हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बिना मन के मैं चुपचाप कार में आकर बैठ गई। तब मैं सोचने लगी कि कहाँ जा रही हूँ मैं। अपनी सखी के उस हत्यारे के घर, जहाँ मेरी दिव्यांगत सहेली की सौतन बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करेगी। मेरे पति ने तब मुझसे कहा, पता नहीं क्यों तुम इतनी परेशान हो। अगर विभा तुम्हारी सहेली थी तो शेखर भी मेरा दोस्त है। इतने सालों बाद अचानक वह मुझे मिल गया, बुलाने लगा तो क्या मैं मना कर देते उसे। कार चलाते हुए विशाल मुझे सफाई देने लगे। मेरी सहेली थी वह। इसी शेखर की वजह से गई वह अपने दो छोटे छोटे बच्चों को अकेला इस दुनिया में छोड़कर। यह बोलते हुए मेरी आवाज़ भर्रा गई, तुम विभा की आत्महत्या के लिए शेखर को क्यों जिम्मेदार मानती हो। हर घर में पति पत्नी लड़ते हैं तो क्या हर पत्नी पंखे से लटक जाती है। मैं कुछ कहना चाह रही थी पर कहते कहते रुक गई। विभा उस मनहूस दिन से ठीक एक दिन पहले ही मुझसे मिलने आई थी और मुझसे बोली, सीमा मेरा शक सही निकला। मडाल में शेखर ने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। शनिवार इतवार वहीं रुकते हैं सेक्रेटरी के साथ। मीटिंग सब बहाना है। जब मैंने इस विषय के बारे में उनसे पूछा तब वह कल कह रहे थे कि जैसा चल रहा वैसा ही चलने दो, नहीं तो तलाक ले लो। मैं तुम्हें बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरसा दूंगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। घंटों मेरे पास बैठकर वह फूट फूट कर रोती रही। मुझे नहीं पता था कि वह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अगली सुबह उसके बच्चों की दर्दनाक चीखें सुन कर ही हुई। जब मैं वहाँ गई तब इच्छा तो यह हो रही थी कि जब पत्नी के पार्थिव शरीर को देखकर शेखर बिलख रहा था तब उसका कॉलर पकड़कर बोलूं, आत्महत्या नहीं हत्या है ये, ले आओ अपनी मासूम का। सोचती ही रह गई मैं, हिम्मत कर ही नहीं सकी कुछ बोलने की। उसके 10 दिनों बाद ही मेरे पति विशाल का तबादला हो गया दूसरी जगह। मुंबई विभा और शेखर सब मेरे अतीत का हिस्सा बन गए और आज इतने सालों बाद मुंबई आते ही शेखर से मिलना। आइए आइए। बच्चे सुबह से ही परेशान हैं सीमा आंटी के लिए। शेखर ने दरवाज़ा खोला। बच्चे आकर लिपट गए मुझसे। बिटिया को देखकर मेरा मन भर गया। हूबहू अपनी माँ जैसी थी। औपचारिक बातों के बीच मेरी निगाहें तो मडाल वाली सुंदरी को ढूंढ रही थी जो इस त्रासदी की खलनायिका थी। और बताइए आपके मडाल वाले रिश्तेदार कैसे हैं। मेरे पति का कोई फ़ोन आ गया था तब मैंने मौका पाकर धमाका किया, लेकिन शेखर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। मुझे पता है कि विभा आपको सब बता चुकी थी। शेखर सुनने में देखते हुए बोले जा रहा था कि मुझे होश आया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस उसी दिन से कोई और रिश्ता नहीं शेष रहा सीमा जी। बस मैं, विभा की यादें और हमारे बच्चे। बोलते बोलते शेखर मुझे अपने कमरे में ले गया जहाँ चंदन की माला चढ़ी विभा की तस्वीर को शेखर एकटक देख रहा था और तस्वीर में मुस्कुराती हुई विभा प्रायश्चित रूपी श्रद्धांजलि स्वीकार कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।